चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बीती रात 2 क्लबों के बाहर धमाके हुए हैं। सेक्टर 26 में क्लबों के बाहर ब्लास्ट हुआ। क्लब के बाहर जो शीशे लगे हुए थे वो टूट गए हैं। बाइक सवारों ने विस्फोटक फेंका है, ये प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कहा गया है। सेक्टर 26 के एक नाइट क्लब के बाहर जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका सुबह 3:30 पर हुआ है। इस धमाके की वजह से क्लब की खिड़कियां टूट गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली NCR हरियाणा आपको दिखा रहा है। ये देखिए, तस्वीरें भी दिखा देते हैं हम आपको। जो क्लब है, नाइट क्लब बताया जा रहा है, ये जिसकी खिड़कियां टूट गई, शीशे टूट गए इस धमाके की वजह से। किसने किया ये धमाका, इसको लेकर फिलहाल जाँच की जा रही है। अभी फिलहाल वहाँ जो खिड़कियाँ टूटी है उनको देखिए वहाँ से हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। 2 क्लबों के बाहर धमाका हुआ है जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। सेक्टर 26 के ये दोनों क्लब बताए जा रहे हैं, लेकिन ये धमाका आखिर किसने किया, ये अपने आप पे एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब जांच की जाएगी और इस पर वर्कआउट कैसे किया जाता है, इस मैटर पर ये भी देखना होगा। 2 क्लब्स के बाहर धमाके हो जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विजय, बताइए अब तक क्या क्या अपडेट्स मिल पाई है इन धमाकों को लेकर? देखिए, जानकारी के अनुसार ये धमाके रात करीब 2 बजे के आसपास बताए जा रहे हैं कि जैसे कि प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे और वो इन क्लबों के बाहर से जब गुजरे तो उन्होंने कोई विस्फोटक जो है वो क्लबों की तरफ फेंका और जिससे धमाका हो गया। और धमाका इतना तेज था कि क्लबों के शीशे जो थे वो भी टूट गए। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना इस घटना में नहीं सामने आई है, ना ही किसी के हताहत होने की सूचना आई है। लेकिन धमाका जो है वो काफी जोरदार था और आवाज से जो है शीशे टूट गए और आसपास के बड़े इलाके तक वो आवाज भी सुनाई दी लोगों को। और वो जो पदार्थ जो फेंका था, जो चीज उन्होंने फेंकी जिससे धमाका हुआ, फेंकने के बाद दोनों युवक मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। और अच्छी बात ये रही कि उस समय वहां पर मौके पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिस वजह से कोई घायल वहां पर नहीं हुआ, ऐसी तरह सूचना फिलहाल मिल रही है। हालांकि ये क्या चीज उन्होंने फेंकी, ये इस बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या चीज थी, कोई बम था या कुछ और विस्फोटक पदार्थ था, वो क्या था। और इसके अलावा उन युवकों ने इन क्लबों के बाहर धमाका क्यों किया, युवक कौन थे, क्या पहले एक सेकंड विजय लौट रहा आपके पास, जरा सुना जो आप बताना चाहें और अभी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है सर? इतना ही बता दीजिए। क्या पता लगा सर? क्या देखा सर? ये तो बता दीजिए ना। क्या शिकायत, क्या आप आए सवेरे के साथ, कंप्लेंट क्या मिली है वो टूटे हुए हैं, कुछ तो बता दीजिए सर। हमें इन्फॉर्मेशन इतनी आई थी भी यहाँ किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें जो कंट्रोल रूम पे मैसेज आया, जब हमारे IO आए तो उन्होंने देखा भी यहाँ शीशे टूटे हुए। शुरुआत में ये कोई ब्लास्ट नजर आता है या कुछ शरारत हो रहा है? अभी प्री मैच्योर स्टेज है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एट द प्रेजेंट मोमेंट आ चुकी है। उसमें कुछ पता लगा सर? अभी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी एज सच। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी किस तरह की थी, मतलब सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम की, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है जी, ये कॉल आई है हमें कंट्रोल रूम में। कितने बजे? ऑलमोस्ट एट अबाउट 3:25 AM इन द मॉर्निंग। अभी पुलिस के पास अभी कुछ है? CCTV चेक किया है पुलिस ने या कुछ? अभी कर रहे हैं हम लोग। डिप्टी साहब, एक सवाल है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है, कोई आपसी रंजिश का कुछ सामने आ रहा है या कोई? प्री मैच्योर स्टेज है। वी हैव जस्ट लॉन्च द FIR। अभी प्री मैच्योर ही है। Any suspects which have been seen? कुछ भी अभी हम कह नहीं सकते एट दिस स्टेज। सर, जो CCTV फुटेज अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, वी हैव स्टार्टेड इट। सर, और ये सब दोनों It has been found that दो जगह हुआ है two ना? unidentified youths have heard the bomb and information regarding that. सर, ये 2 क्लबों में हुआ है ना? कौन से ये सब एक दूसरा वाला क्लब बादशाह का है। डिप्टी साहब, एक नामी सिंगर का भी क्लब है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो इस पर तरह ये से 2 पहले क्लबों में सर हुआ है कोई सर ये? आपके पास शिकायत आई हो? नहीं है। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, आप अपनी बात को भी कंटिन्यू करिएगा और इसके साथ साथ ये भी कि ये जो धमाका यहाँ पर हुआ है, ये किस तरह का ये धमाका था? जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी गई हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट था या फिर कोई फायरिंग हुई है या फिर कुछ लोगों के वहाँ पे होने की किसी न किसी को देखा हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी? विजय कनेक्टेड है आप हमारे साथ अभी? चलिए दोबारा से कनेक्ट करिए उन्हें। इन बिटवीन हम आपको जानकारी दे देते हैं जो इनिशियली हमें मिली है। अभी तक 2 नाइट क्लब्स बताए जा रहे हैं
और इन दोनों नाइट क्लब्स में ये धमाका हुआ है और जो ये नाइट क्लब है उसके शीशे टूटकर गिर गए। अभी फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के लिए अधिकारी पहुंचे हैं उनकी तरफ से यही जानकारी दी गई है कि प्री मैच्योर स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन अभी है, सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला जाएगा और जांच को अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं है उन्होंने, अभी कहने से बचे हैं क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है जांच। अब कोई पुरानी रंजिश थी या फिर किसी का कोई प्लान था, कोई साजिश थी, ये सारी चीज़ें फिलहाल जांच का विषय है। अभी सिर्फ केवल कयास लग सकते हैं या अटकलें लग सकती है। 2 क्लबों के बाहर ये ब्लास्ट लेकिन हुआ है। ब्लास्ट अब किस चीज़ से हुआ है, किन धातुओं का इसमें इस्तेमाल किया गया, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, किसने ये ब्लास्ट किया, ये कई सवाल खड़े होते हैं। तो हम अंदर ही थे। तो बम की आवाज जो पड़ती थी वो कम थी, तो हमने सोचा पेस्ट कंट्रोल वाले हैं धुआं वगैरह कर रहे हैं। तो जी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम अंदर ही थे। फिर हमारे को दूसरी आवाज तेज आई, तो हम जैसे निकल के आए हमने सोचा कि बिजली का शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, धुआं सा हो गया अंदर। फिर हम पीछे होके दोबारा से जब आए ना हमने देखा शीशा टूटा पड़ा है। फिर हम हिम्मत करके और बाहर तक आए। फिर हम इन्होंने गार्ड ने बताया भाई तुम्हारे उधर ऐसे बंदा फेंक के फोड़ के चला गया। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर, बाइक पर आए। बाइक थे? हाँ जी, एक बाइक पर स्टार्ट करके बैठा रहा है, दूसरे ने अटैक किया है। कोई नुकसान हुआ? सर ये हमारा फ्रंट गेट टूट गया है। चलिए, तो ये वो प्रत्यक्षदर्शी है उस दौरान जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि क्या उन्होंने देखा। फिलहाल विजय हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। विजय, वर्कआउट कैसे किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है इस पूरे मैटर पर? अब देखिए, सबसे जो पुलिस फिलहाल जो जांच कर रही है कि जो जिन युवकों ने ये विस्फोटक पदार्थ फेंका वो युवक थे कौन, इसके पीछे क्या कारण थे। माना जा रहा है कि पर्सनल कोई व्यक्तिगत रंजिश इस घटना के पीछे हो सकती है। साथ ही साथ युवक थे कौन, उनकी पहचान करने की फिलहाल पुलिस जो है कोशिश कर रही है और उसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जैसे कि क्योंकि रात को 2 बजे का समय था तो इस वजह से हालांकि उसमें सीसीटीवी कैमरे की जो विजिबिलिटी वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है खंगाल रही है। क्योंकि न सिर्फ क्लबों के बाहर सीसीटीवी लगे होते हैं बल्कि सड़कों पर सभी जो आसपास के चौक चौराहे हैं वहां पर भी चंडीगढ़ में सभी जगह पर सीसीटीवी लगे होते हैं। तो अगर एक बार मोटरसाइकिल की पहचान हो जाती है उसके बाद जो नंबर प्लेट है वो क्लबों के बाहर लगे कैमरों या फिर जो आगे जो चौक चौराहों पर कैमरे लगे हैं वहां पर उसकी नंबर की पहचान हो सकती है और उसके बाद उन युवकों की पहचान करना आसान हो जाएगा। साथ साथ जो क्लब के लोग हैं, जो क्लब में काम करते हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, मालिक हैं, उनसे पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है कि उनको किसी पर शक है, किसी से उनका कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई रंजिश है पुरानी, उस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। तो इस तरह के तमाम पहलुओं पुलिस जांच कर रही है और हो सकता है पुलिस जल्द ही इस केस को सुलझा लेगी और जैसे ही युवकों की पहचान होगी उसके बाद से ही सारी बातें जो सामने आ पाई कि उन युवकों ने ऐसा क्यों किया है, जो विस्फोटक फेंका था वो क्यों फेंका, क्या रंजिश थी और इस वजह क्या थी इस तरह घटना को अंजाम देने की। तो हम इस तरह के पहलुओं पर जो है पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जी अच्छा, क्योंकि ये प्री मैच्योर स्टेज है विजय, अभी तो सिर्फ अटकलें ही लग सकती हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अधिकारी पहुंचे उन्होंने भी बताया कि सुबह के वक्त 3-3:30 बजे के लगभग उनको कॉल आया। कॉल में कहा गया कि कुछ पर्सनल मैटर हो गया है, लेकिन 2 नाइट क्लब्स के बाहर ये जो धमाका हुआ है ऐसे वक्त पर हुआ है जिस वक्त पर बहुत ज़्यादा लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। क्या सिर्फ दहशत फैलाने की मंशा यहाँ पर नजर आती है? बिल्कुल, क्योंकि जिस समय धमाका हुआ था उससे कुछ देर पहले ही क्लबों के बंद होने का समय होता है। रात को लगभग 2 बजे के आसपास क्लब बंद होते हैं और उस समय जो भी लोग होते हैं वहां पर वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर धमाका उस समय हुआ हो तो शायद उसमें कोई घायल भी हो सकता था, लेकिन शायद वहां से लोग उस समय निकल चुके थे, उसके बाद धमाका किया है। तो आरोपियों को भी ये बात पता होगी, शायद आरोपी चाहते होंगे कि लोगों के ऊपर जो है वो लोग घायल ना हो, सिर्फ दहशत फैलाई जाए। और बिल्कुल पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि ये कोई व्यक्तिगत रंजिश का मामला जरूर है। जो भी क्लब के मालिक होंगे या कर्मचारी होंगे उनसे इन युवकों की दुश्मनी रही होगी या इन युवकों को जिसने भेजा, हो सकता है किसी और ने इन युवकों को भेजा हो इनके पास, वो भी कारण सामने आ सकता है। लेकिन माना यही जा रहा है कि व्यक्तिगत कोई रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए हो सकता है अंजाम दिया गया हो, क्योंकि लोगों को घायल करना या नुकसान पहुंचाना जो है हो सकता है इन आरोपियों का मकसद ना हो, सिर्फ दहशत ये लोग फैलाना चाहते थे और एक संदेश भी शायद देना चाहते हो अपनी आपसी रंजिश के तहत कि
आगे और भी बड़ा नुकसान जो है ये लोग कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो चलती रहती हैं कई बार अलग अलग लोगों के बीच में। और जहां तक क्लब्स की बात है तो नाइट क्लब एक ऐसी जगह होती है, अमूमन कई बार लड़ाई झगड़े के मामले लगातार इस तरह की जगहों सामने आते हैं। देर रात आपस में कई बार लोग लड़ पड़ते हैं, लेकिन इस तरह का ये मामला पहली बार सामने आया है जब इस तरह के विस्फोटक पदार्थ फेंका गया हो किसी क्लबों के बाहर। यानी रंजिश जो है वो बड़ी हो सकती है या डराने धमकाने की कोशिश की गई हो या फिरौती मांगने का मामला हो। तमाम पहलुओं की पूरी जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये बात सामने आ पाई कि आखिर इस तरह घटना को अंजाम कौन दिया गया, कौन लोग थे, वो खुद आए थे घटना को अंजाम देने के लिए या किसी ने उनको भेजा था। ठीक है, इस पर अपडेट्स हम लेते रहेंगे विजय आपसे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए।